वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक सुंदर सा आउटफिट जिसका नाम है सूट विद फारसी सलवार, जो ऐसे काफ़ी ट्रेंडिंग में था। तो चलो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने यहाँ सलवार के लिए सलवार के अस्तर की फैब्रिक ली है जो 2 मीटर का फैब्रिक है। सबसे पहले मैंने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारी सारी जो मेजरमेंट है वो इक्वल हो। हमारी सलवार की टोटल जो लेंथ है वो 40 इंचेस है, जिसमें से मैंने 6 इंचेस बेल्ट का माइनस करके यहाँ पे 34 इंचेस पे मार्क किया है। मोहरी के लिए मैंने 12 इंचेस लिया है। यहाँ पे कोई भी मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। हमारी टोटल लेंथ जितनी 2 मीटर है उतनी। क्रॉच एरिया के मैंने 9.5 इंचेस लिया है। यहाँ पे मैंने मोहरी और क्रॉच एरिया दोनों को लाइन से अटैच किया है। यहाँ पे मैंने मोहरी जो है वो 5 इंचेस चौड़ी रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो लाइन अटैच किया है उसे थोड़ी सी तिरछी रखी है ताकि हमारी मोहरी के लिए फैब्रिक अंदर से कम ना पड़े। अब हम इसे इसके मार्किंग के हिसाब से कट कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम जो है सलवार की बेल्ट की कटिंग करेंगे। सलवार की हाइट है या कहें चौड़ाई मैंने 9 इंचेस रखा है और इसकी लेंथ जो है वो 23 रखी है। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग कम कम या ज़्यादा, अगर आपकी हिप साइज ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको अगर और चौड़ी, मैं 1.5 इंचेस की लास्टिक लगाने वाली हूँ। अगर इससे चौड़ी आपको लगानी है तो आप 10 या 11 रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ बेल्ट और सलवार के अस्तर की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया जिसके ऊपर हमने अस्तर का फैब्रिक रख के सेम उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। यहाँ हमारी सलवार की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सूट की कटिंग करनी। सूट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी चेस्ट साइड जो है वो 34 इंचेस है, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया है। 9 इंचेस मिला है, जिसमें से मैंने 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करके कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। अब नेक विड्थ 2.5 इंचेस और शोल्डर लेंथ 3.5 इंचेस मार्क करें। यहाँ हम स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए मैंने नेक डेप्थ 5.5 इंचेस रखी है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डीप या और कम रख सकते हैं। इसे डीप रखें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे नेक लाइन के ऊपर 2 इंचेस और साइड में 0.5 इंचेस यानी कि हाफ इंच मार्क करके यहाँ से एक स्मूथ कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। कर्व होगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह बैक नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। बैक डेप्थ मैंने 2 इंचेस रखी है। उसके बाद इसे भी एक स्मूथ कर्व लाइन देंगे इस तरह। अब आर्म होल की कटिंग के लिए मैंने 7.5 इंचेस नीचे मार्क करें और शोल्डर से 0.5 इंचेस अंदर लेकर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। चेस्ट मार्किंग 9.25 इंचेस पर करें और वेस्ट लेंथ आर्म होल से 7 इंचेस नीचे मार्क करें। साइड स्लिट यानी कि चाक के लिए 14 इंचेस पे मार्क किया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हिप मेजरमेंट लेकर उसी के अनुसार हेम लाइन भी मार्क कर लेंगे। और मैंने हिप साइज जो है वो टोटल 10 इंचेस पे रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क करने वाली जो हमारा वेस्ट मार्किंग है उसको हम बस हाफ या 1 इंचेस अंदर की तरफ ले सकते हैं। यहाँ पे हिप साइज मैंने ले लिया है 10 इंचेस पे, इसको मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मार्क किया है। अब हम इन लाइनों को इस तरह से मैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सूट की जो टोटल लेंथ है,
सूट की टोटल लेंथ जो है वो 13.5, इसलिए मैंने 33 पे मार्क किया है यहाँ पे। उसके बाद हेम लाइन को हम हेम लाइन जो है वो उसकी साइज सीधा हिप लाइन से ही अटैच करेंगे, हिप लाइन के जितना रहेगा। अब हम सारी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसे कट कर लेंगे। अभी मैंने केवल बैक नेक की ही कटिंग की है, मैं फ्रंट नेक को अलग करके उसके बाद कट करना है, याद रहे। इसे सारी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह सूट की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दोनों पार्ट्स यहाँ पे नोच बना देंगे ताकि स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट ले लिया है अलग करके। यहाँ पे मैंने आर्म होल की जो डीपनेस है थोड़ी रखी है, जैसे कि 1.25 इंच से अंदर की तरफ मैंने मार्क किया है। इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गले और आर्म होल की कटिंग इस तरह कर ली है। ध्यान रहे गले में ज़्यादा अंदर तक ना कट जाए, गलती से ध्यान से करेंगे। इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड्स में रखेंगे और सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसे जो है नीचे की तरफ 1.5 इंच नीचे मार्क किया है ताकि स्टिचिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कपड़ा फैंडी है। और इसी सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने मार्क कर लिया। सूट को इस तरह रख के मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी। और मैं अभी नेक की कटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे इसी तरह से स्टिच करने के बाद इसे कट करूँगी गले का जो शेप है। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें पहले भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे नोच हम उसी जगह लगा लेंगे जहाँ पे अस्तर में लगाया हुआ था। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट भी सेम वे में उसी शेप में हम मार्किंग करके उसे भी ऐसे ही कट कर लेंगे। याद रहे यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की अलग अलग कटिंग हुई है, तो हमें पार्ट्स को जो मेन फैब्रिक का पार्ट है दो ही फोल्ड में अलग अलग करके रखना है। आप चाहें तो एक साथ रख सकते हैं। तो इस तरह सूट की बैक पार्ट की भी कटिंग डन हो चुकी है। अब हमने स्लीव डिज़ाइन काटनी है। मैं बनाने वाली हूँ पाकिस्तानी बेल स्लीव। तो सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखते हुए 10 इंचेस विद रखें। अब स्लीव की जो डेप्थ है या आर्म राउंड कहें के लिए साइड में 3.5 इंचेस पे मार्क करें और इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करें। इसके बाद ऊपर से 3 इंच पर मार्क करके एक स्मूथ कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव की टोटल लेंथ जो है 21 इंचेस रखिए और नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करके अब बॉटम शेप को हल्की राउंड देते हुए मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब फ्रंट स्लीव पार्ट यानी स्लिट साइड जो है को अंदर की तरफ लगभग 1 इंच डिप देते हुए कट करें, जिससे फिटिंग और फिनिशिंग बेटर बनेगी। जिस तरह मैं आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कट किया, ये ऑलमोस्ट 1 इंच अंदर की तरफ है। इस तरीके से इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सूट की स्टिचिंग करने वाली हूँ, जिसमें मैंने दोनों फैब्रिक को एक दूसरे की सीधे की तरफ रख दिया है और इसे पिन से सिक्योर करके मैं बड़ी केयरफुली इसे कर्व लाइन के अकॉर्डिंग स्टिच कर रही हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें सेम शेप में कट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद छोटे छोटे नॉच लगाने हैं ताकि जब इसे हम पलटे तो फिनिशिंग आए। इसी तरह सेम वे में बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो पिन से सिक्योर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा सूट कभी इधर से उधर चला जाता है। इसमें भी नॉच लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से पलट लेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह मैंने फैब्रिक को लगाया हुआ है उसी तरह से आपको भी लगाना है और पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये जो लाइनिंग है गले की वो आगे पीछे ना, और इस तरह से स्टिच कर लेंगे जिस तरह से मैंने स्टिच किया है दोनों शोल्डर्स को। आफ्टर शोल्डर स्टिचिंग इस तरीके से आपने पलट लेना और ऊपर की एक
फिनिशिंग लाइन स्टिच करनी। अगर आप चाहें इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप इसे आयरन कर सकते हैं, जिससे ये वैसे ही फिनिश दिखेगा। अब हमें इसमें स्लीव्स ऐड करना है। याद रहे जो हमने कर्व लाइन बनाई है वो फ्रंट की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है एक तरफ। अब हम दूसरी साइड भी सेम वे में स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दो दो सिलाई लगाई हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड स्टिचिंग कर ली है इस तरीके से, और हमने जितनी भी मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे होनी चाहिए जितना आपने मार्जिन लिया था। आप चाहे तो चाक से मार्क कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद हेम लाइन को हमने जो है वो पिन से सिक्योर कर लेना है, ताकि स्टिचिंग जो है वो फिनिशिंग के साथ बैठे, जिस तरह मैंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, जो मैंने फैब्रिक को मैंने किस तरह यूज किया है, इससे ये फिनिशिंग दिखेगा। और हेम लाइन मैंने स्टिच करके और सूट की कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने हेम लाइन में जो स्टिचिंग है वो सिंगल रखी है। आप अपने अगर आप चाहें तो डबल रख सकते हैं, मैंने सिंगल ही रखी है और ये सिंपल ही अच्छी दिख रही है। इस तरीके से चारों तरफ स्टिच कर लिया तो हमारे सूट की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं सलवार की स्टिचिंग करने वाली हूँ। सलवार के लिए मैंने सबसे पहले चारों फैब्रिक यानी कि जो लाइनिंग फैब्रिक है और जो मेन फैब्रिक है, सबके सिंपल सलवार की तरह क्रॉच एरिया को सबसे पहले ऐड किया है। सिंपल सलवार में यही मेथड यूज होता है। अब प्लेट्स बनाने के लिए फैब्रिक को सेट करें। दोनों साइड पर लगभग 3 इंचेस से मार्क किया है। अंदर फोल्ड करके 4-5 प्लेट्स बना ले और इन्हें सिक्योर कर ले एक पिन से, जिस तरह मैंने आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है। इसके बाद मैंने बेल्ट को पहले दोनों तरफ से स्टिच करके ज्वाइन किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिनिशिंग के लिए। उसके बाद प्लेट्स में यानी कि सलवार में मैं बेल्ट को अटैच करने वाली हूँ इस तरीके से। अब बेल्ट को तैयार करके सलवार से अटैच करें। इलास्टिक के लिए मैंने डबल फोल्डेड 10.5 इंचेस इलास्टिक लिया है। अब अपने वेस्ट के साइज अनुसार जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इलास्टिक जो है को बेल्ट के अंदर लगाकर स्टिचिंग कर लें इस तरह से, और ऊपर भी एक स्टिचिंग लगा लेंगे। फिनिशिंग के लिए प्लेट्स के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लें, जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने लगाया, ताकि ये शेप जो है प्रॉपरली होल्ड रहे। इस तरीके से मैंने स्टिचिंग। अब मोहरी के लिए मैंने बकरम का यूज किया है। 5 इंचेस विड्थ और 6 इंचेस लेंथ का पीस लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे किसी को बहुत चौड़ी मोहरी पसंद होती है तो वो और ज़्यादा इंचेस ले सकते हैं। अब मोहरी जो है कि ऊपर इस तरीके से 5 से 6 स्टिचिंग मैंने लगा ली है, जिससे ये अच्छा दिखने लगा है। देखिए इस तरीके से हमारी मोहरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने साइड सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है, और यहाँ पे मैंने दो दो सिलाई लगाई है ताकि स्टिचिंग खुले नहीं। ये रहा फाइनल रिजल्ट, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और डिज़ाइन से लूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट